कि तोहर कोई न संघाती चेत चेत ए ततमा। तू है ताती तू है ततमा तू है रहला पान हो, तू है रहला पान। पूर्वज तो हर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान हो, बुनकर से पहचान। हाको रथमपान है, सिर्फ आरक्षण वापसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर नीतीश कुमार तुम होश में नहीं आओगे तो 2025 की विधानसभा के चुनाव में तुमको हम लोग होश में ला देंगे। आप भी मर मिटिएगा, उनसे आगे रहेंगे, आगे रहिए। बिल्कुल। अगर गोली चलेगा तो पहले आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे। फिर वो कौन है जिसने आपके पेट पर लात मारी? सरकार के लिए चेतावनी है, सरकार के लिए चेतावनी है और हमारे लोगों के लिए सजेशन है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग खेला कर देंगे। आईपी गुप्ता पान समाज के लिए एक विचारधारा है, एक ऐतिहासिक रैली होगी जो कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी हम लोग विलोपित करके उस रेखा को नारायण की तुलना कर रहे हैं जी। हलवा है। पान समाज ताती ततमा को आरक्षण अगर नहीं मिला, इसका जाति का पहचान नहीं मिला, कुर्सी हक अधिकार MLC में कुछ भी बनने का अधिकार नहीं मिला, तो उनको दोनों आदमी में से कोई नहीं रहेंगे। देखिए, हाको रथमपान है का कारवा पिछले 6 अक्टूबर से मोतिहारी के या पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से शुरू हुआ था और आज भी लगातार ये चलते आ रहा है। बीते दिनों छपरा, सोनपुर, सिवान वगैरह में हुआ था और आज हमारी मौजूदगी जो है मोतिहारी में है। मोतिहारी, बेतिया से, गोपालगंज से जो लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए थे, हजारों की तादाद में लोगों की संख्या देखने को मिली थी। तमाम लोग थे और एक महिला थी, पान समाज से आती है, बहुत ही प्यारा गाना गा रही थी, पूरा समा को एकदम बांध दी थी। IP गुप्ता जो कि अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, काफी तारीफ की है आपकी। पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। बस हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है। हमारे पान समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता तुल, भाई तुल जो भी है, बस उनके चरणों के धूल है हम। अच्छा। उनकी बच्ची है, उनकी बेटी है, क्योंकि ताती ततमा से हम भी आते हैं। IP गुप्ता हमारे बड़े भैया है। बड़े भैया हैं। जी। क्योंकि हमारे भाई इसलिए है कि हमारे जाति से आते हैं। दूसरी नंबर, हमारे पान समाज के लिए मर मिटने पर तैयार है, तो क्या हम उनसे पीछे हैं? आप भी मर मिटिएगा, उनसे आगे रहेंगे, आगे रहिए। बिल्कुल। अगर गोली चलेगा तो पहले आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे। पक्का। कहते कि जीने को दुनिया में हर कोई जिया करते हैं, लाभ जीवन के नहीं फिर भी लिया करते हैं। अरे जीवन से मरने से, मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, मृत्यु से पहले मरते हैं, लेकिन कुछ करके नहीं मरते हैं, ऐसे मर जाते हैं। ऐसे मर जाते। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, मरना उसी का है। जीवन का, जिंदगी का मजा उसी का है जो मर के जिया करते हैं, अपने नाम अमर कर जाते हैं। चलिए जी, ताली बजाइए, इतना अच्छा शायरी बनाया नहीं। चलिए, हम चाहेंगे जो गाना गुनगुना रहे थे स्टेज से, 2 लाइन एक बार गुनगुनाइए, फिर आगे बात करें। कि चेता चेता ए ततमा चेता, अचेता ए ताती तोहर कोई न संघाती चेता चेता ए ताती, कि तोहर कोई न संघाती चेता चेता ए ततमा। तू है ताती तू है ततमा तू है रहला पान हो, तू है रहला पान। पूर्वज तो हर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान हो, बुनकर से पहचान। पूर्वज तो हर कपड़ा बुने हो, पूर्वज तो हर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान। तोहरा पेट पे मारलक लाती चेता चेता ए ताती, गरहन लगलक 7:30 चेता चेता ए ताती। कौन पेट पे लात मारा जिसको आप संबोधित कर रही है गाने में? आखिर वो कौन है जिसने आपके पेट पर लात मारा? जिन्होंने आरक्षण से अपने कलम से हटा दिए उन्होंने मारा। सुप्रीम कोर्ट ने? हमारे मोदी जी की सरकार? सुप्रीम कोर्ट हो हमारे, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे नीतीश जी हो, ये 3 आदमी के बीच का कहानी है, चौथा कोई नहीं है। ये 3 आदमी मिलकर के सुप्रीम कोर्ट वही काम करेंगे जो हमारे मोदी जी कहेंगे। अच्छा। और हमारे मुख्यमंत्री वही करेंगे जो मोदी जी कहेंगे। तो इसका पहला जो भी है, उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अपना मन से हमारे नीतीश सरकार भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही तो पहले आप लोग को पान बनाए थे और फिर छीन लिया। बिल्कुल। हाँ, तो आरक्षण छीन लिए, तो वो दोनों आदमी चेत ले। अगर ये पान समाज को आरक्षण नहीं मिला तो दोनों पर खतरा है। किसको चेतावनी दे रही है, अपने समाज को या सरकार को?
ये चेतावनी सरकार को है कि दोनों आदमी चेत ले कि पान समाज को, पान जाति जो 80 लाख से ऊपर आबादी है, ये पान समाज ताती ततमा को आरक्षण अगर नहीं मिला, इसका जाति का पहचान नहीं मिला, कुर्सी हक अधिकार MLC MA कुछ भी बनने का अधिकार नहीं मिला, तो उनको दोनों आदमी में से कोई नहीं रहेंगे। क्या बात करें, बहुत बड़ा बात कह रही है। बिल्कुल इतना हल्का है जी, इतना हल्का है मोदी जी को सरकार से गिराना, हल्का नहीं है। और वो उनका एक में बोलने दो। आइए आइए, हाँ बताइए। कुछ भी हल्का नहीं, हमारे कहने का मतलब लोकतंत्र में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलता तो आप सरकार भी गिरा सकते हैं। एकदम सरकार गिरा सकते हैं। 80 लाख आदमी एकता में आ जाए, आरक्षण की बात करते हैं, अगर 80 लाख एकता हो जाए, अब वोट नहीं देगा तो कितना से जीतेंगे वो? कहाँ जीतिएगा? अभी तो कह रहे थे ऊपर से मंचबा पर कोनो बीजेपी वाला है, कोनो RJD वाला है, कोनो JDU वाला है। नहीं, तब आपको सुनने में कंफ्यूजन हुआ है। अब आपको सुनने में कंफ्यूजन हुआ, बता देते हैं। RJD वाला, BJP वाला, चाहे कोई कांग्रेस वाला, जो हमको जगह देंगे, जाति का पहचान देंगे, आरक्षण देंगे, वो हमारे लिए, उनके लिए हम है। हमारे बात ये तो अभी ना आप कह रही हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं वो मानेंगे ये बतिया तब ना, जिस समय जरूरत पड़ेगा तो BJP में चले जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिना मानले इतना लोग के भीड़ जुट गया यहाँ। इसी सब के लिए ना, सब किसी को एकत्रित किया गया है मनाने के लिए। देखिए, हमारे लोगों के लिए सजेशन है और सरकार के लिए चेतावनी है। सरकार के लिए चेतावनी है और हमारे लोगों के लिए सजेशन है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग खेला कर देंगे, कर देंगे 100%। देखिए, और एक मिनट में रुकिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस चीज की जरूरत पड़ी है ना, उसका खोज निर्माण किया गया और आज जरूरत है। और अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, आज जरूरत है कि हम लोग एकजुटता संघर्ष का परिचय देते हुए माननीय श्री RP गुप्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि हमें राजनीतिक मंच मिले और हमारे लोगों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को सड़क से सदन का रास्ता साफ दिखाई दे। ये आरक्षण जो है ना, ये जो हाको रथमपान है, सिर्फ आरक्षण वापसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। ये हाको रथ जो पान है, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए अगर हमारे लोगों को ये कहना चाहेंगे, अगर इसमें सब कुछ झोंक कर लड़ना पड़े ना, तो इस कार्रवाई को रोकने नहीं देंगे हम लोग। कोई पार्टी अगर सहयोग नहीं करेगा तो किसी को वोट नहीं, तो भी कि कोई पार्टी नहीं सपोर्ट करेगा। हमारी जनसंख्या बिहार में लगभग 40 लाख है। पूरे भारत की बात करें, सॉरी 40 लाख हम लोग के, मतलब एक मिनट देखिए, पूरे भारत में हमारी जनसंख्या 4% है। बिहार में 80 लाख के करीब है। मतदाता की बात करें तो 45 लाख है। और आज देख रहे हैं विधानसभा में 5000, 4000, 3000, 3500 से सरकार मंत्री जीतते हैं। क्या हम लोग, जब हमारे लोगों को संदेश जाएगा कि हम लोग बदल सकते हैं, तो हम लोग एकदम बदलने का प्रयास करेंगे, एकदम बदलने का प्रयास करेंगे। मैडम, 1967 में जो बिल है उसमें हमारे समाज के लोग आज जान गए हैं, हाको रथ हम पान आंदोलन से, कि 1967 में जो बिल आया उसमें 5-6 जाति था, तो सब जाति का इन्होंने कर दिया, ऐसी मान लिया, हम पान छूट गए। आज सभी पान समाज के लोग ये हाको रथ हम पान से सीख लिया है, तो कैसे सपोर्ट करेगा कोई? हमारे साथ अन्याय हुआ ना। जाति से दुश्मनी है सरकार, दुश्मनी नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ? दुश्मनी नहीं होती तो मैंने छोड़ दिया ना, क्योंकि मेरे जात के लिए बोलने वाले कोई नहीं थे, संसद में आवाज उठाने वाले कोई नहीं थे, जिसके कारण मेरा हकमारी हुआ है। हाँ, ये हम लोग आज जाने हैं। दिन से आप लोग कहाँ सोए हुए? वही हम लोग जागरूक नहीं थे, आज जगाने के लिए RP गुप्ता आ गए हैं। हाँ, RP गुप्ता जगा दिए सभी लोगों को, एकदम जगा दिए हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग का आरक्षण को रोका है, ऐसा कुछ नहीं है। उस ऑर्डर को आप पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग पान हैं, लेकिन बिहार सरकार जो पान को तांती तत्व बाई फर्केट करके जो भेजा, तो आप देश के संविधान को उठाएंगे और पढ़ेंगे कानून को, तो उसमें आपको यह होगा कि 2 तरह से जातियों का समायोजन किया जाता है, एक संसद भवन के माध्यम से और एक राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो दोनों विधेयक को लागू नहीं किया गया सरकार के द्वारा। मेरा मानना है कि बिहार में जो पान जाति के साथ जो नाजायज हुआ है, यह बिहार सरकार के द्वारा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर रिव्यू पिटीशन दायर करते, तो हमारी अधिकार वापस मिल जाती। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से पान समाज या बापू की कर्म भूमि चंपारण से उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार तुम होश में नहीं आओगे तो 2025 की विधानसभा के चुनाव में तुमको हम लोग होश में ला देंगे। एक समय था जब नीतीश कुमार जी ने ही आपको पान का दर्जा दिया था ना जी। देखिए मैडम, वो तो गुमराह हुआ। जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ,
गवर्नमेंट में क्या होता है, एक कंट्रेक्चुअल होता है। कंट्रेक्चुअल क्या है कि आपको 10,000 12,000 रुपया पर रख कर मैं आपके पूरे काम लेना, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको फिर हटा देना, ठीक है। वही है 2015 में 2005 में हम लोग को तांती तत्वा को विलोपित करके 580 में समायोजित किया गया, ठीक है। और यह 9 वर्षों तक लाभ मिला बिहार में, सेंट्रल में। लेकिन जब यह कोर्ट में गया संवैधानिक पीठ के पास, तो उन्होंने रीड किया कि नहीं, सरकार जो किया वह गलत तरीके से आया था। इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार पान समाज को गुमराह करने की काम की, केवल सत्ता हथियाने के लिए। सत्ता हथियाने के लिए? जी मैडम। चलिए, तो इस आंदोलन से हाँ इधर आइए, क्या नहीं करते हैं महाराज? नीतीश चर्चा सब बोल देते हैं, नो करते नहीं है। अच्छा, क्या बताएं हम किस किस बात को बात बोले? किसी के कैसे नहीं है भाई? एकदम सबके है, किसी के नहीं है, किसी का किसी एक में नहीं रहते हैं। हाँ। कभी उधर कभी इधर, कभी उसको उधर हटा देंगे, उसको उधर हटाते हैं। सबसे प्रेम है, कभी 2 महीने घूम लेते हैं, 2 महीने कहीं कब तक रहेगा इधर उधर? कहीं शांति से तो हमको करना जानते हैं ना, चुन रहा है बार बार उनको। अब नहीं चुनेंगे हम लोग, जमाती जागरूक हो चुके हैं। बात किए हैं मोदी जी जहाँ से 26 सीट लेते हैं गुजरात से ना, वहाँ सबसे ज्यादा हम लोग हैं, उसके बाद पटेल लोग हैं। हाँ, तो वहीं से तो उन्हीं को बनाते 26 हैं। हाँ बनाते हैं, पहले से बनाते आए हैं, बनाए हैं। फिर बनाइएगा? कैसे बनाएंगे? जो आरक्षण देगा, जो पार्टी आरक्षण देगा उसी में रहेंगे, नहीं देगा नहीं रहेंगे। आईपी गुप्ता को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, पान जाति के लिए नेता मान रहे हैं। नेता वो हैं या नहीं है? आईपी गुप्ता एक विचारधारा है, उनकी बातों को रख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, हम क्या प्रमोट आप करने आए हैं? आईपी गुप्ता नेता नहीं है। आईपी गुप्ता पान समाज के लिए एक विचारधारा है, एक विचारधारा है। इसलिए यह जन समूह आप 23 मार्च को 22 मार्च 2025 को बिहार जो है अपना स्थापना दिवस मनाती है, ये चीज जानती हैं। और 22 मार्च के नेक्स्ट डे 23 मार्च को एक ऐतिहासिक रैली होगी, जो कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी हम लोग विलोपित करके उस रेखा को नारायण की तुलना कर रहे हैं जी। हलवा है इतना। ऐसा नहीं है, दुनिया की जो भी इतिहास रची गई है उसको तोड़ने वाला कोई ना कोई आया है। और यह पान समाज आईपी गुप्ता के नेतृत्व में बिहार के उस पावन धरती पर गांधी मैदान से पूरे देश को संदेश देगा कि जिसको भी तुम हक और अधिकार से वंचित करोगे, वह आगे लड़कर उस रेखा को, उस सीमा को लांग कर सत्ता से तुमको दूर करके अपने खुद काबिज होगा। बहुत अच्छी बात है। यस मैम, जैसे आपने बोल रही है कि जयप्रकाश नारायण की बात कर रही है, वो बहुत बड़ा आंदोलन था यार, इतिहास बना चुके हैं। उस आंदोलन ने हजारों नेता हमारे बिहार में पैदा किया। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, सब उस आंदोलन के प्रोडक्ट है। तो भाई इसको इतनी आसानी से तो नहीं बात आपका कहना सही है। लेकिन आप अभी के पीरियड में आप जिस समाजवादियों को सरकार में सत्ता में दबदबा देख रहे हैं ना, उन लोगों को इज्जत और रोटी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक ऐसा समय था ना, उनको इज्जत मिलती थी और ना ही रोटी मिलती थी। हमारे समाज के लोग को भरपेट खाने को मिलता है। उनको तब जाकर समाजवादियों का नारा था, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इज्जत और रोटी की उन लोगों को लड़ाई लड़ा था। जिस इंसान में समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम पीजी के स्टूडेंट है। ये इस चीज की लड़ाई उन लोगों ने लड़ा था। उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, हम लोग को तो सब चीज मिलता है। तो हम लोग को पूरा यकीन है और माननीय श्री आईपी गुप्ता पर विश्वास है कि हम लड़ाई जीतेंगे और हम लोग भी सत्ता में आएंगे। गुप्ता पर भरोसा। हाँ। इलेक्शन को वापस नहीं करते हैं तो 2025 में आने वाला इलेक्शन में हम लोग सभी आदमी मिलकर वो लोग का सिस्टम को चेंज कर देंगे, सिस्टम चेंज कर देंगे। वो नीतीश कुमार को मतलब वो उनको हम लोग सपोर्ट किए, जिताए, और वो लोग हम लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। तो इस गद्दारी को आने वाले समय में उनको पूरा डिक्लेयर साइड कर देना है। चलिए, तो पान आंदोलन जो है बहुत बड़ा होने वाला है और 23 मार्च को गांधी मैदान में होने वाला है। पान समाज के लोगों का कहना है ये आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन को भी पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमें हमारा अधिकार चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आरक्षण हो। बाकी तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।